बिना झारे के कम टाइम में कम ऑयल में आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। लड्डू तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है हर किसी के घर पर कि झारा नहीं है। झारा कौन खरीदे। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, आपके पास झारा हो या ना हो, आप भी इस लड्डू को बहुत कम टाइम में कम ऑयल में बनाकर रेडी कर सकते हो। और आप देखिए कितना दानेदार और सॉफ्ट। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डब्बा बेसन ले लिया है। नहीं बाबा, एक डब्बे का नहीं बनेगा, बनेगा 2 कप बेसन का आज लड्डू। तो यहाँ पर देखिए 1 कप लिया, ये दूसरा कप, ये मेरा घर का बेसन है, प्योर चने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल को भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये बेसन, तो जिस कप से बेसन नाप कर लिया था ना, उसी कप से हम लेंगे 2 कप पानी। लेकिन 2 कप पानी नहीं जाएगा, अभी मैंने 1.5 कप डाला है। और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो मिक्स करने के बाद मुझे अभी लग रहा है और थोड़ा पानी जाएगा, लेकिन पूरा 2 कप नहीं लगेगा, बहुत कम पानी लगेगा। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें फिर से ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुत थोड़ा सा, ये 1/4 कप के करीब पानी बच गया है। अब नहीं ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे। जितना आप पतला करोगे ना उतना ज्यादा ऑयल लेगा। तो इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। और देखिए बैटर कितना बेहतरीन है। इस बैटर से ना आप झारे से जो मोतीचूर आप झाड़ते हो, ऐसे भी झाड़ कर बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो पूरी तलने वाला झारा होता है ना, वो झारा लेना है। और जो ऑयल आपका होना चाहिए बिल्कुल धुआंधार गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है। और बस इसमें डालना है, अपने आप गिरेगा। और जो ये गिरेगा ना, अगर आपका ऑयल अच्छा गर्म होगा ना, तो ये बहुत अच्छा फूला फूला बड़ा बड़ा बूंदी के जैसा रेडी होगा। आप इसके बड़े बड़े बूंदी के लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। तो कोई हमें जरूरी नहीं है कि फूला फूला बने, तो हम इतना इतना नहीं डालेंगे, हम इससे एक्स्ट्रा डालेंगे। एक बैच मैंने आपको बनाकर दिखला दिया, देखिए। और देखिए जब ये करारा हो जाए ना, तब हमें निकालना है ऑयल से, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट नहीं निकालना। तो एक बैच मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और आप देख सकते हो सारे गोल गोल कितने बढ़िया रेडी हुए हैं। तो आप इसके भी लड्डू बना सकते हो अगर आप ऐसे बनाना चाहो, लेकिन आपको इसके लिए ऑयल एक्स्ट्रा लगेगा, इतनी ऑयल में नहीं बनेगा। तो ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। और कढ़ाई में मैंने ना लगभग 350 ग्राम के ही ऑयल था, और उतनी ऑयल में मैं 2 कप बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा डाल दिया है कि झटपट से हम इसे छान कर निकाल लें। थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर इतना सारा मेरा रेडी हो चुका है, बस एक बैच अंतिम बन रहा है जो मैं आपको दिखला देती हूँ। यहाँ देखिए इसकी हालत। तो क्या हुआ ना, ऑयल कम हो चुका है और मैंने ढेर सारा डाल दिया, और ये देखिए कैसे कैसे लग चुका है एक में। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे हमें करारा कर कर तल लेना है। चपटा बने, टेढ़ा बने, मेढ़ा बने, लेकिन करारा बनना चाहिए। और यहाँ पर मैंने चाशनी के लिए पैन रखा है, इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। और साथ में हम ऐड करेंगे उस कप से 3.5 कप शुगर ऐड करना है। ये 3 कप गया, ये हाफ कप। 4 कप ऐड करोगे तो भी परफेक्ट ही रहेगा, बहुत ज्यादा मीठा नहीं होगा। और कम मीठा अगर खाना चाहते हो तो 3.5 कप। ऐसे तो हलवाई डालेंगे इसमें लगभग 1.5 kg के लगभग चीनी ऐड करेंगे 2 कप में, लेकिन हमने सिर्फ 3.5 कप ऐड किया है, 1 kg से भी कम। तो शुगर मेल्ट हो रहा है यहाँ पर, तब तक हमने अपना बूंदी पीस लिया है। तो इसे बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कर कर डालना है, और 3-3 सेकंड के लिए आपको मिक्सर को चलाना है। और देखिए कितना दानेदार। तो यहाँ पर हमारा सारा बूंदी पीस कर रेडी हो चुका है। और चाशनी को आप देखिए, चाशनी भी परफेक्ट रेडी हो जाए, मतलब चाशनी को कुछ नहीं करना, सिर्फ शुगर मेल्ट हो जाए, बस आप जानिए आपकी चाशनी बन चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज रेड फूड कलर जो आता है बूंदी वाला। और डालने के बाद फटाफट से अपने महीन वाले बूंदी को ऐड कर देंगे। और क्या करना है, हमें फ्लेम को मीडियम करना है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक करना है। जैसे जैसे कुक होगा आप देखिए कैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मतलब बूंदी चाशनी को पीने लगेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब इससे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये हल्का जूसी ही रहेगा तभी सॉफ्ट बनेगा। अगर आप इसे और ज्यादा पका दोगे ना, तो ये चीनी जैसा दानेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खीरा का बीज ऐड किया,
और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सफेद तिल भूनकर ऐड किया है और साथ में डाल दे रही हूँ मैं हाफ चम्मच इलायची पाउडर। 1/4 चम्मच मैंने डाला ना तो मुझे लगा कि नहीं 2 कप का है तो इसमें हाफ चम्मच जाएगा। तो यहाँ पर इसे सिर्फ कर देना है हमें मिक्स और मिक्स कर कर फटाफट हम इस इंडक्शन पर से इसे नीचे उतार देंगे, नहीं तो इस पर एक गर्म ही रहेगा। तो नीचे उतार कर भी हम इसे हल्का चलाकर मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया दानेदार आप देख सकते हो। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना और भी दानेदार आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हल्का सा चलाकर थोड़ा सा ढक कर ही हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट में ये आराम से बांधने लायक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और इसका टेक्सचर आप देखिए कितना बढ़िया और देखिए कितना खिला खिला ये दानेदार हो चुका है। तो फटाफट से हाथों में लगाएंगे घी और जितना बड़ा छोटा लड्डू बांधना हो उतना इसका बैटर हम लेंगे हाथों में और इसे हल्के हाथों से, इसे बहुत बांधने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप बन जाता है। देखिए सिर्फ हिला डुला दो गोल गोल हो गया। तो इसी तरह से चलिए हम फटाफट से सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। और देख सकते हो कि कितना चिकना और दानेदार है। तो कितनी कम मेहनत में और कम ऑयल में आपने देखा हमारा बहुत ही टेस्टी सा ये सॉफ्ट सा मोतीचूर का लड्डू बनकर हो गया है रेडी। तो आप भी इस रेसिपी को दीपावली आ रही है ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दीपावली हो और लड्डू घर पर ना आए, लड्डू ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप घर पर ही टेस्टी से लड्डू बनाओ, घर के ही लड्डू से पूजा करो और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हो। तो चलिए एक लड्डू को मैं आपको तोड़कर दिखला भी देती हूँ। देखिए कितना प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार बेहतरीन सा ये लड्डू बनता है। तो आप भी इसी तरह से बहुत कम खर्च में बहुत टेस्टी सी लड्डू घर पर बनाकर रेडी कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये लड्डू ना भारी लग रहे हैं, दोनों एक एक केजी के हो गया है, कितने ढेर सारे आप देख सकते हो।